अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो का टॉपिक है हमारी वो यूरोप में एंट्री है। मींस के शेंजन जोन में जब हम लीगल या इलीगल इंटर होते हैं, तो जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से, जब हम यूरोप में लीगल या इलीगल इंटर होते हैं तो हमारे जहन में जो क्वेश्चन आता है कि भाई शेंजन की जो कंट्रीज़ हैं हम किस कंट्री में इंटर हों। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग रेलिवेंट रिसर्च नहीं करते हैं। तो मैंने 3 कंट्रीज़ को स्पेसिफिकली टारगेट किया है कि जिस पे मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेन की। तो भाई स्पेन में जब आप एम्पाद्रोनामेंटो करवाते हैं, यानी कि आपका एक लीगल एड्रेस हो जाता है कि भाई ये मेरा घर है, ये मेरा लीगल एड्रेस है, ठीक है। वो फ्री एंट्री होती है, लेकिन हमारे देसी लोग उसके भी चार्ज करते हैं। तो बहरहाल जब आपका अपना घर हो जाता है, 2 या 3 साल के लिए आप वहाँ रहते हो। पहले 3 साल था, अभी 2 साल है। तो जब आप वहाँ पे वो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करते हैं, अच्छा इस दौरान आप काम नहीं कर सकते हैं लीगली, इलीगल आपकी मर्जी है, ठीक है। तो उसके बाद आपका जब टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाता है 2 या 3 साल का, फिर आप वर्क परमिट लगा के अपने 2 इयर्स के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। जॉब ऑफर आपको चाहिए होती है, कोई भी किसी भी किस्म की जॉब ऑफर हो आपके पास। तो ये तो बात हो गई स्पेन की। अब बात करेंगे पुर्तगाल की। पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन ओपन है उसमें क्या होता है कि पुर्तगाल कहता है कि अगर आप हमारे मुल्क में लीगल इंटर होते हैं या शेंजन के किसी भी जोन में अगर आप लीगल इंटर होते हैं, आपके पास किसी भी किस्म का वीज़ा है, विजिट, स्टूडेंट या XYZ कोई भी, तो आप लीगल एंट्री शो करके वर्क परमिट ढूंढ के अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं। 31 मार्च 2023 से पहले तक जो है ना, तकरीबन 2 साल लगते थे आपका केस प्रोसेस होने में। आप उस केस में आप हर महीने टैक्स देते थे 235 यूरो तक, मतलब डिपेंड करता था कि कौन सा काम है। तो कुछ कामों में ज़्यादातर 235 यूरो पर मंथ का टैक्स होता था। अगर आपके पास अब किसी एम्प्लॉयर की वैकेंसी है तो आपके एम्प्लॉयर आपके ब्याज पे टैक्स पे करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी पुर्तगाल की। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट कंट्री की। अच्छा, तो जो 3rd कंट्री मैंने चूज़ किया है वो इटली चूज़ किया है। जब आप इटली में विज़िट या स्टूडेंट वीज़ा पे लीगली इंटर होते हो, तो उस केस में अगर आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इटली उसके लिए डायरेक्टो फ्लोसी, जो कि मार्च और सितंबर के महीने के दरमियान अनाउंस होता है, उस केस में आपको वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो और जो इलीगल है, इलीगल के लिए जो है इटली ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो, सही बात यह है कि लोग असाइलम अप्लाई करते हैं, और पाकिस्तान में पंजाब साइड का जो रीजन है उनके असाइलम के केसेस यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने देखे हैं काफ़ी लोग 10-12 सालों से यहीं पे रहते हैं लेकिन कुछ बनता नहीं उनके डॉक्यूमेंट का। तो जो KP के लोग हैं वो लोग ज़्यादातर यहाँ पे यही काम करते हैं, फिर यहाँ से डॉक्यूमेंट लेके जब उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट होता है फिर वो जर्मनी वगैरह जाके वहाँ पर जॉब करते हैं और वहीं पे रहते हैं। और जब वंस PR हो जाती है इटली में, तो देन अपनी PR को लोग जो हैं जर्मनी और स्वीडन में जाके चेंज करते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा यहाँ नहीं रहता, क्योंकि इनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है। तो बहरहाल ये था, मैंने कहा आप लोगों से बताऊं। तो समरी ये है कि जब भी आप यूरोप में अगर कोई बंदा इलीगल तरीके से एंटर होता है तो उसको पुर्तगाल या स्पेन जाना चाहिए, और अगर आपके पास कोई लीगल एंट्री है, कोई सही तरीके से आप इंटर हुए हैं, तो आपको ये चाहिए कि फिर भी आपके लिए पुर्तगाल का ऑप्शन बेस्ट है। और या तो फिर इटली में अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है और फिर आप वेट करें इमिग्रेशन खुलने का। तो ये एक्सपीरियंस है, मैंने कहा आपसे शेयर करूं और ये मैसेज आप फैलाएं ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। काफ़ी लोगों को नई चीज़ों का लिटरली नहीं होता पता। ठीक है भाई, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।